दोस्तों, दुनिया में किसी भी इंसान के द्वारा फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए उसकी जो फाइनेंशियल एजुकेशन का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एक्सपर्ट्स की अगर हम माने तो फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि किताबें पढ़ें। यही वजह है कि दुनिया में बहुत सी किताबें इस टॉपिक के ऊपर लिखी जाती है। और अमेरिकन लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखी गई रिच डैड पुअर डैड नाम की किताब दुनिया की उन्हीं किताबों में से एक है जिसे बहुत से लोग लाइफ में अपना गोल अचीव करने और कामयाबी हासिल करने के लिए पढ़ते हैं। तभी तो फाइनेंशियल एजुकेशन के मामले में इसको दुनिया की सबसे फेमस किताबों में शामिल किया जाता है। और आज की हमारी इस वीडियो आपको इसी बुक की समरी बताने वाली है। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड किताब की कहानी लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की अपनी खुद की लाइफ स्टोरी पर आधारित है। इस किताब में वे अपने दो पिताओं के बारे में लिखते हैं, जिनमें से एक उनके असली पिता है जिन्होंने उनको पुअर डैड का टाइटल दिया है, और दूसरे उनके मुंह बोले पिता जो कि असल में उनके एक दोस्त के पिता है और उनको उन्होंने रिच डैड का टाइटल दिया है। दरअसल उनके असली पिता बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे और हार्डवर्किंग इंसान थे, जो कि पेशे से एक टीचर होने के साथ साथ फाइनेंशियली काफ़ी कमज़ोर थे। इसलिए रॉबर्ट उन्हें किताब में पुअर डैड कहकर बुलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके मुंह बोले पिता सिर्फ 8वीं क्लास तक पढ़े हैं, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन स्ट्रांग होने की वजह से वे अपने शहर के सबसे बड़े और सबसे अमीर बिजनेसमैन हैं। इसलिए रॉबर्ट किताब में उन्हें रिच डैड कहकर बुलाते हैं। इस पूरी कहानी में रॉबर्ट के रिच डैड उन्हें उनकी ज़िंदगी के अलग अलग पड़ावों पर 30 साल तक 6 ऐसी आम शिक्षाएं देते हैं जो कि लाइफ में कामयाबी हासिल करने और हमेशा अमीर बने रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और रॉबर्ट के रिच डैड के द्वारा बताए गए 6 लेसन्स दुनिया के किसी भी इंसान को अमीर और कामयाब बना सकती है, फिर चाहे वो इंसान कितना ही कम पढ़ा लिखा क्यों ना हो। तो चलिए अब हम आपको रॉबर्ट के द्वारा लिखे गए उन्हीं 6 लेसन्स के इंपॉर्टेंस के बारे में बताते हैं। लेसन नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर देम। दोस्तों, रॉबर्ट के रिच डैड बताते हैं कि दुनिया के ज़्यादातर लोग दशकों से एक ही विशेष की तरह के सर्कल में फंसे हुए हैं और वे सर्कल को रैट रेस कहकर बुलाते हैं। दरअसल आज दुनिया में ज़्यादातर लोग की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ अच्छी कॉलेज में पढ़ाई करना, अच्छी नौकरी ढूंढना, शादी करना और फिर ज़िंदगी भर अपनी सैलरी से घर व कार जैसी चीज़ों को लोन भरते रहना ही बन गया है। लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि इस तरह लाइफ में वे मेहनत तो सबसे ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का फ़ायदा किसी और को ही होता है। असल में बहुत से लोग इस रैट रेस का हिस्सा बनकर खुश बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने डर, लालच और जिम्मेदारियों की वजह से मजबूरी में इसका हिस्सा बने रहते हैं। रिच डैड कहते हैं कि इंसान को अपने डर को ख़त्म करके सबसे पहले इस रैट रेस से बाहर निकलना चाहिए और फिर कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें कि आपका पैसा ही आपका काम करके दे। वे पुरानी कहावत है ना कि पैसे ही पैसे को खींचता है, ठीक उसी तरह आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसा ही करने की ज़रूरत है जिसमें आपका पैसा ही आपको कमा कर दे। लेसन नंबर 2, कीपिंग मनी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन मेकिंग इट। दोस्तों, दुनिया में आपको बहुत से ऐसे स्पोर्ट्समैन और सेलिब्रिटीज़ देखने को मिल जाएंगे जो कि एक समय तो काफ़ी अमीर हुआ करते थे, लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं है। असल में लोग इसी तरह से अमीर से गरीब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनमें फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी होती है, यानी उनके अंदर पैसे को मेंटेन और ग्रो करने का हुनर नहीं होता। रिच डैड इसी फाइनेंशियल एजुकेशन का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि पूरी दुनिया में घर को ही एसेट्स माना जाता है, जबकि उनके अनुसार घर कोई एसेट्स नहीं है बल्कि एक लायबिलिटी होती है, क्योंकि एसेट्स तो वो होता है जो आपके पैसों को समय के साथ और भी बढ़ा देता है, जबकि घर के मामले में आप कई साल तक उसकी ईएमआई और लोन चुकानी पड़ती है, जिसके चलते आपकी जेब में से पैसा आता ही नहीं बल्कि चला जाता है। यानी कि रिच डैड सिर्फ उन्हीं चीज़ों को एसेट्स मानते हैं जो आपके घर बैठे पैसा कमा कर दे। वे कहते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि पैसे को कमाकर उसको मेंटेन और ग्रो कैसे किया जाए यह सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दुनिया में जब किसी इंसान को उसकी पसंदीदा जॉब मिलती है तो वह पूरी ज़िंदगी उसी को करने का मन बना लेता है और फिर बिना कुछ सोचे समझे अपनी पूरी लाइफ वह उसी जॉब को करने में बिता देता है। लेसन नंबर 3, परसुइंग पैशंस। रिच डैड कहते हैं कि दुनिया का कोई भी इंसान अगर चाहे तो अपनी जॉब के साथ ही वो दूसरा काम भी कर सकता है और बिना अपनी जॉब को छोड़े वो एक नए बिजनेस एम्पायर का किंग बन सकता है। लेसन नंबर 4, डिवर्सिफाइंग इनकम। अब इस बात को समझने के लिए हम दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे रॉक का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम लोगों में से किसी एक से एक सवाल पूछा जाए कि रॉक किस बिजनेस में पैसा कमाते हैं, तो फिर हम लोगों में से सभी यह जवाब देंगे कि फास्ट फूड बिजनेस से। लेकिन असल में दोस्तों, रॉक का मुख्य बिजनेस फास्ट फूड बिल्कुल नहीं है बल्कि रियल एस्टेट है, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स के बिजनेस को बड़ा करते करते वो पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा रियल एस्टेट ओनर बन चुके हैं। यानी कि फास्ट फूड बिजनेस करते करते उन्होंने रियल एस्टेट का एहसान पाया खड़ा कर दिया है, जो कि आज उन्हें सच में अमीर बनाता है। लेसन नंबर 5,
बिल्डिंग एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम। इसी तरह से एक आदमी भी अपनी जॉब को करने के साथ ही कुछ ऐसे एसेट्स और सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकता है जो कि उसको पैसा कमा कर भी दे सकती है। एग्जाम्पल्स ऑफ इनकम सोर्सेज। दोस्तों, इसके लिए राइटर के द्वारा कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जैसे बिजनेस शुरू करना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट में पैसा लगाना, मुनाफा देने वाली प्रॉपर्टीज को खरीदना। इनमें से कोई भी तरीका अपनाकर आप अपने लिए नई सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। लेसन नंबर 6, द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। यहाँ तक कि रिच लोगों का कहना है कि धन का निर्माण न केवल कमाई से होता है, बल्कि उन्होंने बताया है कि टैक्स असल में अमीर और गरीब के बीच मौजूद फर्कों को खत्म करने के लिए बनाया गया एक सिस्टम था। यानी शुरुआत में सिर्फ अमीर लोगों पर ही टैक्स लगता था और फिर टैक्स के उन पैसों को गरीबों की सुविधाओं में खर्च किया जाता था। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे मिडिल और अपर मिडिल क्लास का भी टैक्स लगना शुरू हो गया। और अगर आज की बात करें तो यह मामला पूरी तरह से उलट ही चुका है, क्योंकि आज अमीर लोग अपने दिमाग और चालाकी के इस्तेमाल करके खुद को टैक्स से बचा लेते हैं और सरकार के खाते में जो सबसे ज्यादा टैक्स जमा होता है वह मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के द्वारा ही जमा किया जाता है। लेसन नंबर 7, द पावर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। दोस्तों, रिच लोग तो हर किसी को यह करने की सलाह देते हैं कि वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए एंटरप्रेन्योर बने, यानी वे अपने खुद का बिजनेस शुरू करें और उसे ग्रो करें। उनका कहना यह है कि अगर आप जॉब करते हैं तो आप अपने एम्प्लॉयर के बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, ना कि अपने खुद का बिजनेस कर रहे हैं। इसलिए आपको खुद का बिजनेस शुरू करना चाहिए, चाहे वो पार्ट टाइम या फुल टाइम क्यों ना हो, और उसे ग्रो करने का प्रयास करना चाहिए। लेसन नंबर 8, इनोवेशन एंड सेलिंग। आपको अपने साथ नए और बेहतर स्किल्स और विचारों का भी संचयन करना चाहिए। आपको यह समझना चाहिए कि आपके पास अच्छे स्किल्स है तो आप उनका सही तरीके से इस्तेमाल करके और उसे बेहतरीन तरीके से बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, आपको समझना है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचना, बल्कि पैसे को कैसे इन्वेस्ट किया जाए, कैसे मेंटेन किया जाए और कैसे ग्रो किया जाए, यह सीखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसी के साथ आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका इंपॉर्टेंट समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।